गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम करेंगे चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम से कुछ केस स्टडी क्वेश्चंस को सॉल्व। पहली बात तो ये कि केस स्टडी के क्वेश्चंस इतने भी डिफ़िकल्ट नहीं हैं जितना आप सोच रहे हैं। जो आपने क्वेश्चंस लर्न किए हैं, जो नॉलेज आपके पास है, उसी को अगर आप पेशेंस के साथ यूज़ करेंगे तो आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। प्लस जो ये पैसेज होता है उसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको हेल्प करती है आंसर्स को सॉल्व करने के लिए। लेट अस बिगिन। फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन A plus B gives C plus T. Goldberg and Vaj proposed in 1864 that the concentrations in an equilibrium mixture are related by the following equilibrium equation. Kc equilibrium constant is equal to concentration of products upon concentration of reactants. तो आप देख सकते हैं जो products हैं वो ऊपर लिखे हैं, जो reactants हैं वो नीचे लिखे हैं. So Kc is equal to concentration of C into concentration of D upon concentration of A into B, where Kc is equilibrium constant and expression is called law of chemical equilibrium. For the reverse reaction उल्टा कर देंगे तो products reactant बन जाएंगे, reactants product. So C plus T forms A plus B. और इसके लिए न्यू के लिए जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट विल बी, अब ये प्रोडक्ट बन गए तो ए कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी ऊपर आ गया और कंसंट्रेशन ऑफ सी और का डी नीचे आ गया. तो इसकी जो भी वैल्यू के सी की है तो न्यू के सी इसका रेसिप्रोकल होगा 1/Kc. ये पता लग गया आपको. अब इसकी बेसिस पे हम आंसर्स भी सॉल्व कर पाएंगे. इसी तरह अगर हमने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो न्यू केसी है वो पावर पुरानी केसी का जो जितने से भी मल्टीप्लाई किया उतनी पावर हो जाएगा. 2 से किया तो न्यू केसी विल बी केसी रेज टू पावर 2. अगर हाफ से किया तो न्यू केसी विल बी केसी रेज टू पावर 1/2 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू square root Kc. Now questions. Why pure liquids and solids can be ignored while writing the equilibrium constant expression? तो आंसर is because इनकी concentration वो लगभग constant रहती है. Concentrations are essentially constant and so don't affect the equilibrium position. So their values are not used. The equilibrium constant expression for a gas reaction दिया हुआ है. Kc is equal to NH3 raised to power 4, O2 raised to power 5, NO raised to power 4 and H2O raised to power 6. Again, write the balanced chemical equation corresponding to this expression. तो जो ऊपर दिया है वो products हैं तो इनको आप राइट साइड पे लिखेंगे और जो इसकी पावर है that becomes the stoichiometric coefficient with it. तो यहाँ 4 है तो यहाँ 4 अमोनिया हो गया. यहाँ 5 O2 रेज टू पावर 5 है तो यहाँ 5 O2 और इनको हम बना लेंगे रिएक्टेंट्स. सो इक्वेशन हो जाएगी 4NO plus 6H2O gives 4NH3 plus 5 O2. If the value of Kc for reversible reaction H2 plus I2 gives 2HI at a certain temperature and Kc की वैल्यू है 49, तो find the value of equilibrium constant for HI which dissociates to give half H2 and half I2. तो इसको अगर हम कंपेयर करें तो पहली बात तो ये कि इसको रिवर्स किया है, यहाँ पे प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन गया है. और दूसरी बात यहाँ 2HI है, यहाँ 1HI है, यहाँ 1H2 है, यहाँ हाफ है. तो पहले तो H2 और I2 2HI है तो हाफ H2 और हाफ I2 गिव्स 1HI का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc वो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ प्रीवियस Kc, तो अंडर रूट ऑफ 49. तो न्यू अगर हाफ H2 और हाफ I2 हम लेते हैं तो न्यू Kc विल बी अंडर रूट ऑफ 49 विच इज़ 7. अब इसको हम रिवर्स कर देते हैं, HI को इधर लाएंगे तो न्यू Kc क्या हो जाएगा 1/7. सॉल्व करके आता है 0.142. दिस इज योर आंसर. देन Next case study, contact process, is used to synthesize sulfuric acid and involves the following equilibrium reaction. 2SO2 plus O2 gives 2SO3. इसमें delta H negative है और platinum या vanadium pentoxide is used as catalyst to increase the rate of the reaction.
क्वेश्चन इज राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। बस यहाँ से Kc is equal to concentration of products raised to power stoichiometric coefficient upon concentration of reactants raised to power stoichiometric coefficient हो जाएगा। तो ये आ गया Kc is equal to SO3 raised to power 2 upon SO2 raised to power 2 into O2 raised to power 1. Predict the effect of increase of temperature on the equilibrium position. So अभी जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, तो और अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी ये इक्विलिब्रियम में है, टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ये रिएक्शन अपने आप को रीअरेंज करेगा सो एज टू काउंटर इफेक्ट द जो भी हमने इफेक्ट किया है। तो हमने क्या किया है, टेम्परेचर बढ़ा दिया है, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिसमें जाने से टेम्परेचर कम होता है। यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। So with increase in temperature, equilibrium will be disturbed and reaction will move in backward direction to redo the equilibrium. Predict the effect of increase in pressure. तो प्रेशर का इफेक्ट देखने के लिए हम देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स। इधर 2 + 1 3 है, इधर 2 है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने पर नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिसमें जाने से नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, तो यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सो number of moles of products are less, so with the increase in pressure equilibrium will be disturbed and to re-establish the equilibrium, reaction will move in forward direction. Write the conditions favorable to get maximum yield. So number 1 is low or moderate temperature and number 2 is high pressure. Case study 3. Concepts of acids and bases. According to Arrhenius theory, acids are substances that dissociate in water to give H+ sign and base produce OH negative ion. According to Bronsted-Lowry concept, acid is a proton donor while base is a proton acceptor. According to Lewis theory, acid is an electron pair acceptor, base is an electron pair donor. Now questions. All Arrhenius acids are also Bronsted acids, but this is not true for bases. Explain. So answer is that all Arrhenius acids are proton donors. So, and Bronsted acids are also proton donors. So all Arrhenius acids are Bronsted acids. So all Arrhenius bases are not Bronsted bases because Arrhenius bases give hydroxide ions in solution, whereas Bronsted bases accept protons. So they are not, all Arrhenius bases are not Bronsted bases. Carbon dioxide is a Lewis acid, justify. So in carbon dioxide, central carbon atom with 2 double bonds, 2 oxygen atoms is electron deficient and can accept a pair of electrons and form a Lewis base. Identify Lewis acids. So ammonia is a Lewis base, fluoride ion is a Lewis base, BF3 is a Lewis acid, and cobalt 3+ is a Lewis acid. All Bronsted bases are also Lewis bases, but all Bronsted acids are not Lewis acids. Explain. तो Bronsted base प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, तो दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है। जबकि ल्यूइस ब्रॉन्स्टेड एसिड्स जो हैं वो प्रोटॉन डोनर्स होते हैं, लेकिन वो ल्यूइस एसिड्स ज़रूरी नहीं है होंगे क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर भी एक्सेप्ट करे। Case study 4. Ionization of weak acids and bases. Weak acid and weak base is partially ionized and the equilibrium constant is written as Ka and Kb respectively. Ka or Kb is equal to C alpha square. Alpha is degree of ionization and concentration of H+ or OH negative ion is √KAC or √KAB. How Ka and Kb are related to acid and base strength? More the value of Ka or Kb, stronger is the acid or base. How are K and pKa related? pKa is equal to negative log of Ka. What is the value of pKa plus pKb at 298 Kelvin? It's 14. Define pH. It is negative logarithm of hydrogen ion concentration. Case study 5. Salt hydrolysis is a reverse of neutralization and nature of solution formed is
guided by the nature of acid or base formed. If the acid formed is stronger, solution has pH less than 7, and if base is stronger, it has greater than 7. So salts of strong acid and strong base do not undergo hydrolysis. pH of solution formed by ammonium acetate hydrolysis can be found by the formula pH is equal to 7 plus half of pKa minus pKb. Now, a solution formed by hydrolysis of sodium acetate is alkaline towards acetate because it's a salt of strong base and weak acid. So, it is alkaline in nature. Predict the nature of solution formed by hydrolysis of copper sulfate. So, solution formed by hydrolysis of copper sulfate is acidic because copper ion undergo hydrolysis leading to increase in concentration of hydronium ion. pK of acetic acid and pKb of ammonium hydroxide 4.76 and 4.75. Calculate pH. तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और ये आ गया 0.01, इसका हाफ 0.005, आंसर 7.005. इन सब में से कौन सा सॉल्ट हाइड्रोलाइज नहीं करेगा? जो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है. जो वीक केटाइन या एनाइन है वो तो हाइड्रोलिसिस अंडरगो करेंगे, लेकिन NaCl स्ट्रॉन्ग है सॉल्ट तो ये नहीं करेगा. दिस इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट केस स्टडीज अबाउट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड common ion effect. Solubility equilibrium of sparingly soluble salts can be expressed in terms of solubility product constant Ksp. तो Ksp will be concentration of ions raised to power stoichiometric coefficient. इसी तरह इसका भी precipitation तब occur होगी अगर Ksp is lower than the ionic product. If we increase the concentration of any one of the ions, it should combine with the ion of oppositely charged ion, and Ksp will become less and salt will be precipitated. Define common ion effect. So suppression of degree of dissociation of weak electrolyte by addition of strong electrolyte having some common ion is called common ion effect. What is the relationship between S and solubility product for calcium phosphate? तो 3 calcium ion और 2 phosphate ion दे रहे. तो अगर S मोल डिसॉल्व कर रहे हैं तो 3S ये आएंगे और 2S ये, तो KSP हो जाएगा 3S raised to power 3 into 2S raised to power 2. सॉल्व करके 108 S raised to power 5 आ जाएगा. During qualitative analysis, why H2S gas is passed through acidic solution for group 2 cation? क्योंकि group 2 का KSP वैल्यू लो है, ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, जबकि H2S गैस पास करने से ग्रुप 4 के जिसका KSP वैल्यू ज़्यादा है उसकी प्रेसिपिटेशन सप्रेस हो जाती है. What happens when HCl gas is passed through saturated solution? तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो NaCl है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है. सो दैट इज ऑल इन टुडेज वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.